नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय का कोई भी पार्ट होगा तो थंबनेल में देख लीजिएगा कौन सा पार्ट ये होगा। उसमें दो झारखंड के विभूतियों के बारे में, एक प्रोफेसर अब्दुल बारी और डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। ये दोनों महान व्यक्तित्व का जन्म बिहार में हुआ था, अभी का जो बिहार है, लेकिन दोनों का कर्म भूमि झारखंड में था। अब्दुल बारी का कर्म भूमि जमशेदपुर था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इनका कर्म भूमि रांची था। ठीक है, अब हम लोग पहले एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी, ये साहब कौन थे? ये इसको आप कह सकते एक शिक्षाविद थे, ठीक है, प्लस सोशल रिफॉर्मर थे, प्लस ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, देखिए ये इसका जन्म स्थान कंसुआ बोल के छोटा सा शहर है, कंसुआ बिहार में। ठीक है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। जन्म इसका 1896 से और मृत्यु 1947 में हुआ था। देखिए इस जीवन भर ये देश की आजादी के लिए लड़ते रहे अब्दुल बारी साहब, मगर देखिए आजादी इन्होंने देख नहीं पाया। कुछ दिन पहले ही इसे 1947 ईस्वी में पुलिस द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र करके मार दिया गया। पटना फतुहा बोल के एक जगह है पटना में, पटना से एकदम सटा हुआ है फतुहा, वहां पे फायरिंग में मारा गया, शूट कर दिया गया इसे। ठीक है, इनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब का फ्रीडम फाइटर थे ना, किस आंदोलन में योगदान रहा? ठीक है, अब्दुल बारी साहब क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नेता था झारखंड एरिया में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस इसका और क्या नाम है? सोशल रिफॉर्मर के रूप में ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे। सोशल रिफॉर्मर ये कांग्रेसी नेता थे, सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा प्रतीक थे झारखंड का। उस समय जब क्या बोलता है, जिन्ना मुसलमानों को उधर लेके जा रहा था मुस्लिम लीग की तरफ, तो ये मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ ला रहे थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि मुस्लिमों को ज्यादा लामबंदी करने नहीं दिया गया कांग्रेस के उधर मुस्लिम लीग की तरफ। इसलिए आप देखिएगा ज्यादा प्रभाव झारखंड एरिया में मुस्लिम लीग का नहीं पड़ा था जब चुनाव हुआ था। तो उसके बाद ये सोशल रिफॉर्म, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिए जो इंडिया का पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ जिसे कहते हैं, वो झारखंड में बना। उसका नाम था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। इसका पहला अध्यक्ष था SN हलधर। दूसरा था CF एंड्रूज को ही दीनबंधु कहा जाता है। तीसरा थे सुभाष चंद्र बोस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, तो ये मजदूर हित में बहुत सारा काम किए थे। मजदूर हित में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उस बड़े काम में से एक है कि ये जो 1920 ईस्वी में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम था, इस नाम को बदल दिया। इसी के कार्यकाल में ये 1936 में कार्यभार संभाल रहे थे जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का, और 1937 में ये इसका नाम चेंज करते हैं और इसका नाम कर देता है टाटा, सिर्फ इंग्लिश में लेबर वर्कर्स मतलब भी लेबर होता है, और यूनियन। ये यूनियन इंडिया का सबसे पुराना वर्कर यूनियन है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में तो ज्यादा डेटा मिला है नहीं, बट इतना जान लीजिए क्वेश्चन यही पूछेगा जमशेदपुर, ये वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाती है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम किसने चेंज कराया था? और अब्दुल बारी साहब ने जो टाटा वर्कर्स यूनियन का नाम दिया, और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का। और इसके सम्मान में बहुत सारे भवन पार्क बने हुए हैं झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में। तो ये सब भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए
इनके नाम से सबसे अब्दुल बारी मेमोरियल हाई स्कूल, अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी मेमोरियल हाई स्कूल। पूछेगा कहाँ है, दैट इज इन नोवामुंडी, ठीक है, नोवामुंडी ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। इसके नाम पे एक कॉलेज भी है, अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज गोलमुरी, प्रोफेसर अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पे है, गोलमुरी, ये भी ईस्ट सिंहभूम में है, जमशेदपुर के पास। उसके बाद बारी पार्क, अब्दुल बारी पार्क, आप सुने अब्दुल बारी पार्क, ठीक है, रांची में अब्दुल बारी पार्क, अब्दुल बारी पार्क, अब्दुल बारी मैदान, ये साक्षी में है, अब्दुल बारी मैदान साक्षी में है। और बहुत सारे हैं जिसको झारखंड के संदर्भ में नहीं है, बिहार में भी बहुत नाम है इसका, बारी मंजिल बोल के कुल्टी में जो आयरन इंडस्ट्रीज है उसका क्या बोलता है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग है उसका नाम कुल्टी में बारी मंजिल बोल के बुलाता है। अब्दुल बारी रोड है पटना में, एक कोइलवर बोल के जगह है बिहार में, वहाँ पे अब्दुल बारी रोड रेल पुल भी है वहाँ पे। उसके बाद अब्दुल बारी टाउन हॉल जहानाबाद में है। तो ये सब चीज है अब्दुल बारी पुल लेके। चलिए अब हम क्या बोलते हैं, अब्दुल बारी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के बारे में। ये 4th प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा। चारों प्रेसिडेंट का नाम याद रखना पड़ेगा सर। जो लेबर एसोसिएशन, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन था ना, उसका चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा देखिए CF एंड्रूज जिसे दीनबंधु कहा जाता है, तीसरा सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा नाम, और चौथा ये अब्दुल बारी इसका नाम। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, ये बहुत बड़ा नाम है। और ये जो हम लोग अभी पढ़ते हैं ना इतिहास, मुंडा आंदोलन का इतिहास, सब इसी ने अपने रिसर्च से ढूंढ के निकाला है। अदरवाइज उससे पहले कुछ था ही नहीं मुंडा आंदोलन का इतिहास, इसीलिए ये बहुत बड़ा फेमस नाम है। जैसे महाश्वेता देवी बोल के, जो महाश्वेता देवी एक बंगाली राइटर है, महाश्वेता देवी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मुंडा आंदोलन का वर्णन किया है एक किताब के नाम से, अरण्येर अधिकार। ये किताब में बिरसा मुंडा के पूरा जीवनी इसने लिखा, महाश्वेता देवी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस किताब में इन्होंने ये भी, महाश्वेता देवी ने कहा है कि अगर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह अगर बिरसा मुंडा पर रिसर्च ना करते तो ये आज इतने बड़े नेता को छुप जाता है उनसे, मतलब उनकी सच्चाई को, उनके वीरता को हमारे सामने नहीं आ पाते। तो ये डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह बहुत ही बड़ा नाम है झारखंड विभूति के मामले में, ठीक है। 1935 से 2006 हाल फिलहाल इनकी डेथ हुई है, 2006 इसका में डेथ हुई है। ये भी बिहार के थे, उस समय के मुंगेर जिला, अभी शायद जमुई जिला में हो गया होगा, ठीक है। गिद्धौर राजवंश था ना, गिद्धौर राजवंश आपने नाम सुना होगा, उसी का एक बच्चा था, ये गिद्धौर राजवंश का एक बच्चा था। ये गिद्धौर राजवंश ने ही देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर को बनाया था, ये भी याद रख लीजिए। उसी में से किसी जनरेशन का ये भी था, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह में। ये देखिए एक IAS था, ठीक है, एक IAS था। ये एज ए DC पलामू का DC के रूप में काम किया। उसके बाद छोटा नागपुर का कमिश्नर भी रहा, ठीक है, छोटा नागपुर का कमिश्नर भी रहा है। तो ये इतने चीजें इसका, ये मतलब वो नौकरी के दौरान ये इतने पोर्टफोलियो को होल्ड किए थे। प्लस ये पटना यूनिवर्सिटी से, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पटना यूनिवर्सिटी से जो इसने शोध किया था, ठीक है, PhD वहीं से किया था और शोध किया था। शोध किसके ऊपर किया था इसने, भारत के लोग, शोध इसने किया था बिरसा मुंडा एवं उसके आंदोलन इस पे शोध किया था। और ये बिरसा मुंडा के जितने फैक्ट्स है यही निकाल के लाए थे,
ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, सब डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की देन है। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं। एक डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की एक पोर्टफोलियो और होल्ड किए थे, कुलपति, रांची यूनिवर्सिटी का कुलपति था ये। ठीक है, मतलब चांसलर, ये चांसलर रह चुका है। इसके कुलपति रहते हुए एक बहुत बड़े काम हुए हैं रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्या वो जनजातीय भाषा एवं संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग उल्टा लिख दिया, जनजातीय संस्कृति एवं भाषा विभाग नाम है। ठीक है, ये क्या है, जनजातीय संस्कृति एवं भाषा विभाग इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबसे पहला कोई विभाग जनजातीय भाषा एवं संस्कृति को लेके खोला गया था, तो रांची यूनिवर्सिटी में खोला गया था। और किसने खोला था? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने कुलपति रहते हुए। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया था रामदयाल मुंडा को। जनजातीय भाषा एवं संस्कृति विभाग का पहला अध्यक्ष पूछेगा, रामदयाल मुंडा। इसकी भी जीवनी में बना चुका हूँ। ठीक है, तो उस समय डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कुलपति थे और ये उप कुलपति थे। जब डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह रिटायर्ड कर गए, उसके बाद ये रामदयाल मुंडा कुलपति बने थे वहां। और क्या याद रखना है इसके बारे में, देखिए ये और भी पोर्टफोलियो, डायरेक्टर जनरल थे डीजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये डीजी मतलब महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और क्या है, ये डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, डायरेक्टर कहाँ का रह चुके हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भोपाल में है। इसका ये डायरेक्टर जनरल रह चुका है। ठीक है, ये इतने पोर्टफोलियो को संभाल चुके थे। प्लस अब हमें इसकी रचनाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक पीपल ऑफ इंडिया, इसने जो जनजातियों के ऊपर जो सबसे बड़ा शोध दुनिया में, वर्ल्ड में माना जाता है कि जनजाति के ऊपर सबसे बड़ा शोध, रिसर्च इन्होंने किया है। एक सीरीज बना के, वो 43 खंड का सीरीज है, 43 एपिसोड का। उस सीरीज का नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कहते हैं भारत के लोग। ठीक है, और इस भारत के लोग की वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चित है, बिरसा मुंडा के रिसर्च के लिए प्लस भारत के लोग के लिए। इसको इंग्लिश में पूछ दे तो गलत मतलब कंफ्यूज नहीं होगा, पीपल ऑफ इंडिया की वजह से। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया या भारत के लोग, ये क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा शोध है जनजातियों के ऊपर 43 खंडों में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। विश्व के सबसे विस्तृत मानव जातीय सर्वेक्षण या अध्ययन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा। देखिए, एक इसका बुक और फेमस है, ये तो आप याद रख लीजिए। दूसरा, फेमिन ऑफ इंडिया। फेमिन मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है, अकाल ऑफ इंडिया। ये जब पलामू के डीसी थे तो उस समय बिहार में बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, मतलब भुखमरी आई थी। उस समय इन्होंने बहुत अच्छा से काम किया था, बहुत इसका नाम हुआ था, बहुत अच्छा से काउंटर अटैक किया था उस समय फेमिन का। उसी दौरान उनके जो एक्सपीरियंस थे वो इस बुक में लिखा हुआ, फेमिन ऑफ इंडिया। इसका और बुक है क्या,
ए स्टडीज ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट वही बुक जिसपे ये रिसर्च किया था ना, ए स्टडीज ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, वही बुक है ये। ठीक है, तीसरा बुक लिख लीजिए इसका, कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन of the tribal society in middle India। ये क्या लिखा है देखिए, कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कॉलोनी, उस समय जब अंग्रेजों के हम कॉलोनी थे, अंग्रेजों के जब गुलाम थे, उस समय ट्रांसफॉर्मेशन किसका, ट्राइबल सोसाइटी का, आदिवासी समाज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ इन मिडिल इंडिया, मैंने मध्य भारत में, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, चौथा याद रखिए, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। ठीक है, धूल का आंधी एंड हैंगिंग, लटकता हुआ, मिस्ट मतलब होता है नमी। यही कुछ इसके अंदर में क्या है, पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, ये बुक्स सारे 5 बुक्स जो बताए, पांचों आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। और कुमार सुरेश के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं मेरे पास, जितना है मैंने दे दिया, और इसी से पूछा जाएगा। ये 43 खंडों में है, सबसे बड़ा शोध पूछे, कितने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। बिरसा मुंडा पे शोध किसने किया, उसके रियल फैक्ट्स को किसने लाया, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने। जब दुनिया का सबसे बड़ा मानव जाति शोध जो है, वो मानव जातीय शोध क्या है, तो पीपल ऑफ इंडिया किसने किया, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने किया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रांची यूनिवर्सिटी में जो जनजातीय भाषा एवं संस्कृति विभाग किसने खोला। ये सब चीज सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बस एक बार सरसरी निगाह दे लीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का।